अपने पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी अपने किस तरह से एनिमल्स और प्लांट्स को क्या कर सकते हैं, कंजर्वेशन कर सकते हैं। इसके अंदर अपने ने बायोडाइवर्सिटी पढ़ा था। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी अर्थ के ऊपर प्रेजेंट हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे एनिमल्स हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उनको अपने क्या बोलते थे, बायोडाइवर्सिटी के नाम से जानते थे। एक वर्ड अपने ने पढ़ा था इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, जिसके अंदर सारे के सारे प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी लिविंग थिंग तो होती है एक एरिया की, इसके साथ साथ उसके अंदर नॉन लिविंग कंपोनेंट जैसे क्लाइमेट, सॉइल, रिवर, डेल्टाज, वो भी क्या होते हैं उसके साथ इन्वॉल्व होते हैं। स्पीसीज़ वर्ड पढ़ा था। स्पीसीज़ का मतलब होता है कि एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिनकी सिमिलर स्ट्रक्चर होती है और जो आपस में रिप्रोड्यूस करके मतलब अपने बच्चों को क्या कर सकते हैं, जन्म दे सकते हैं। उसके बाद अपने पढ़ा था बायोडाइवर्सिटी फॉरेस्ट के अंदर है। मतलब अगर बायोडाइवर्सिटी फॉरेस्ट के अंदर है, यानी जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट एरिया के अंदर अपना 20.6% एरिया है, ये माना जाता है कि 20.68% एरिया इंडिया का फॉरेस्ट से कवर है, जो कि 67.7 मिलियन हेक्टर्स पे फैला हुआ है। तो फॉरेस्ट से अपने बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसके कारण से अपने को वैल्यूएबल प्रोडक्ट जैसे टिम्बर वगैरह मिलती है, वुड पल्प, लेटेक्स, ये वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसके कारण से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस नेचर में बना रहता है। इसके कारण से टेम्परेचर अर्थ का बैलेंस रहता है, रेगुलेट रहता है। जो भी ये वाटर साइकिल को मेंटेन रखता है, क्योंकि प्लांट्स से क्या होता है, ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता रहता है प्लांट्स की लीव से। चलो लीव्स की से ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता रहता है, तो वाटर वेपर्स हैं एयर में जाते रहते हैं। ये वाटर वेपर्स जब एयर में जाते हैं तो इस कारण से वो बादल बनाते हैं और बादल के कारण से वापस से बरसात होती है। तो इस कारण से वाटर साइकिल क्या होता है, मेंटेन रहता है। और वाटर साइकिल मेंटेन रहता है तो इस कारण से जहाँ पर बरसात ज़्यादा होती है वो शहर है, दूसरे शहर की बजाय क्या होते हैं, ज़्यादा ठंडे होते हैं। जैसे अगर अपने राजस्थान की बात कर लें, अपने यहाँ की बात कर लें, अपने बरसात नहीं हो रही है तो अपने यहाँ पर कितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी, कितनी ज़्यादा गर्मी है, वो बढ़ी हुई है। लेकिन अगर अपने मुंबई, जयपुर, इन शहरों की बात करते हैं जहाँ पर डेली बारिश हो रही है, तो वहाँ पर कितना अच्छा मौसम है। ये वाटर टेबल है, मेंटेन रखता है अर्थ के ऊपर। सॉइल इरोजन से क्या करता है, बचाने का काम करता है। अपने ने डिफॉरेस्टेशन एक वर्ड सीखा था, यानी अगर अपने फॉरेस्ट को कट करते हैं अदर यूजेस के लिए, फॉरेस्ट को की जो लैंड है उसको अलग अदर यूजेस के लिए, उस लैंड का यूज़ करने के लिए अगर अपने इसको करते हैं, फॉरेस्ट को कट करते हैं, तो इसको अपने क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन के नाम से जानते हैं। इस फॉरेस्ट का यूज़ अपने क्या करते हैं, होम्स, फैक्ट्रीज, रोड्स, डैम्स बनाने के लिए करते हैं। ज़्यादा लोग हैं तो पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो इसलिए उनको फूड भी ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए अपने को खेती करने के लिए ज़्यादा ज़मीन चाहिए। मिनरल्स को अपने माइन करते हैं, ज़मीन को खोद कर, कोयला, पेट्रोलियम्स को। इसके अलावा अपने कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए अपने को उसकी ज़रूरत पड़ती है, वुड की ज़रूरत है वो पड़ती है। उसके बाद अपने ने पढ़ा था वाइल्ड लाइफ थ्रेट, जंगलों को क्यों काटा जाता है। मतलब कुछ तो नेचुरल का, कुछ तो आर्टिफिशियल रीज़न हो गए, जिसके कारण से मैन मेड रीजन्स हो गए, यानी आदमी के कारण से, क्योंकि आदमी को अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है, फूड की, क्लोथ्स की, शेल्टर की, तो इस कारण से वो जंगलों को काटता है। इसके अलावा नेचुरल कोज जैसे ड्राउट का मतलब होता है सूखा। शायद मैंने पिछली वीडियो में बाढ़ बता दिया, जबकि फ्लड का मीन्स क्या होता है, बाढ़। फॉरेस्ट फायर, सुनामी, डिजीज़, इंसेक्ट और पेस्ट का अटैक भी क्या हो जाता है इसके कारण। मतलब कोई इंसेक्ट्स और पेस्ट का अटैक हो जाए जंगलों के ऊपर, तो इस कारण से भी, जैसे अपने टिड्डी दल आया था, उसके कारण से खेतों के अंदर फसलें खराब हुई, तो इंसेक्ट और पेस्ट के अटैक के कारण से भी क्या होता है कि जो अपना डिफॉरेस्टेशन हो जाता है। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ थ्रेट पढ़ा था कि एक्सोटिक बर्ड्स जैसे कि पैरट्स हैं या पार्ट्स हैं एनिमल्स के, वो भी क्या किए जाते हैं, उनका व्यापार किया जाता है, जिसके कारण से टाइगर्स है, उनको स्किन के लिए मारा जाता है, स्किन के लिए, बोन्स के लिए और क्लोज के लिए किल किया जाता है। क्लो का मतलब होता है जो उसके नाखून, पंख होते हैं। एलिफेंट्स है, उनकी टस्क के लिए, टस्क का मतलब होता है मॉडिफाइड टीथ, जो उसके टीथ होते हैं हाथी दांत। बियर्स हैं, उनके फर के लिए। राइनोसोरस उनके हॉर्न्स के लिए। और इनके जो पार्ट्स हैं उनको क्या किया जाता है, मार्केट के अंदर हाई प्राइस पे बेचा जाता है। पोल्यूशन का कारण है, इसके कारण से एयर, वाटर, सॉइल पोल्यूट हो जाती है। ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं वाटर बॉडीज़ के अंदर, सॉइल, एयर के अंदर, वो मर जाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। अगर अपने नई स्पीसी इंट्रोड्यूस कर देते हैं इकोसिस्टम में, तो उसके कारण से इकोसिस्टम का बैलेंस भी क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कहीं पर भी नई जगहों पर जाकर सेट होना क्या होता है, बड़ा मुश्किल होता है। तो ये तो अपने पिछली वीडियो में थोड़ा बहुत पढ़ लिया था। अब अपने बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब क्या होता है, परिणाम, नतीजे। तो डिफॉरेस्टेशन के कारण से क्या बुरे परिणाम, क्या बुरा इफेक्ट है नेचर के ऊपर पड़ता है। तो डिफॉरेस्टेशन
हैज़ एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। डिफॉरेस्टेशन के कारण से एक बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है एनवायरनमेंट के अंदर। इसके बहुत सारे फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसेज है। इसके कारण से सॉइल इरोजन बढ़ता है, टॉप सॉइल है वो इरोड हो जाती है। जब टॉप सॉइल इरोड हो जाती है तो नीचे लोअर हार्ड रोकी सॉइल है जिसके अंदर ह्यूमस का मतलब होता है डेड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं, वो एक्सपोज हो जाती है। यानी जिसके अंदर ह्यूमस कम होती है वो सॉइल क्या हो जाती है, एक्सपोज हो जाती है। ये सॉइल कम फर्टाइल होती है और टाइम के साथ लगातार अगर सॉइल इरोजन होता रहता है तो जो लैंड होती है वो डेजर्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। इस प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं, डेजर्टिफिकेशन के नाम से जानते हैं। इसके कारण से कार्बन डाइऑक्साइड नेचर के अंदर बढ़ रही है, क्योंकि देखो अगर अपने प्लांट्स काटते हैं, अगर प्लांट्स लगे होते हैं तो अपने रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं। कोई भी कंबशन का प्रोसेस होता है, कंबशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को अपने ने पढ़ा है, किसी भी चीज़ को बर्न करते हैं तो उसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जब भी ऑक्सीजन मतलब बर्न करती है, कंबशन प्रोसेस करती है, फ्यूल के अंदर क्या होता है, कार्बन होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, नेचर के अंदर जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो रही है, नेचर के अंदर लगातार बढ़ती जा रही है। और मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत भारी होती है, ये ऊपर नहीं जाती है। इसने क्या कर रखा है, अपनी अर्थ को एक ब्लैंकेट की तरह कवर कर रखा है। तो जब आपको मैंने पहले बताया था कि अगर अपने कार के अंदर बैठे होते हैं, अगर अपने कार के शीशे बंद कर देते हैं, शीशे बंद कर देते हैं तो जो सन की लाइट है वो अंदर तो आती है लेकिन बाहर नहीं जा पाती। अगर अपना एसी ना चल रहा हो तो अपने कार के अंदर बैठ नहीं सकते। सेम यही सिचुएशन है कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ने क्या कर रखा है, अर्थ को ब्लैंकेट की तरह कवर कर रखा है। तो जो सनलाइट है वो अर्थ पे आके टकराती है और जब रिफ्लेक्ट होकर वापस लौटती है, यानी वो कार्बन डाइऑक्साइड को पार करके आ तो जाती है लेकिन जब वो रिफ्लेक्ट होकर वापस लौटती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, उसको ट्रैप कर लेती है, जिसके कारण से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, जिसको अपने क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो अगर अपने डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो पेड़ नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, जिसके कारण से कार्बन डाइऑक्साइड की जो है कंसनट्रेशन है, अमाउंट है, वो एयर के अंदर बढ़ रहा है। और इसके कारण से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। और जो कॉन्सिक्वेंट इंक्रीज़ है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर का, यानी अगर अपने एनवायरनमेंट है इसके अंदर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसके कारण से अपना वाटर साइकिल जो है वो भी डिस्टर्ब होता है। या तो बरसात बहुत ज़्यादा आ जाती है या बरसात कम हो जाती है। जैसे इन्होंने क्या कहा है कि वाटर साइकिल है ज़्यादा मतलब बिल्कुल ख़राब हो जाता है, इफेक्ट हो जाता है, जिसके कारण से बहुत कम रेनफॉल होनी शुरू हो जाती है, बरसात बहुत कम आना शुरू हो जाती है, जिसके कारण से क्या हो जाता है, ड्राउट यानी क्या पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है। इसके कारण से ग्राउंड वाटर है उसके अंदर भी रिडक्शन होता है, क्योंकि जब अपने मतलब डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं तो अपने उस लैंड का यूज़ है किसके लिए कर रहे हैं, बिल्डिंग्स, हाउस, रोड्स बनाने के लिए कर रहे हैं। तो अगर आप अपने घर के फर्श पे अगर एक बाल्टी पानी डालते हो तो आप देखते हो कि वो पानी है इधर उधर बह जाता है, वेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर अपने एक बाल्टी पानी को मिट्टी के अंदर डालते हैं तो अपने देखते हैं कि वो मिट्टी है धीरे धीरे पानी को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। और अगर मिट्टी के अंदर पानी जाता है तो उसके कारण से क्या होता है, वो पानी नीचे जाकर ज़मीन के इकट्ठा हो जाता है, जिसको अपने ग्राउंड वाटर के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर डिफॉरेस्टेशन किया गया तो उसके कारण से क्या होता है कि जो ग्राउंड वाटर है वो भी क्या होता है, उसकी मात्रा भी कम हो रही है, क्योंकि जो सॉइल की वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो भी कम हो जाती है। और जब रिडक्शन मतलब एब्जॉर्प्शन नहीं होता वाटर का, अगर ज़्यादा बरसात आ भी जाती है तो उसके कारण से क्या होता है, फ्लड आने का चांस रहता है। तो यानी डिफॉरेस्टेशन के कारण से ना केवल सूखा बढ़ता है बल्कि क्या होती है कि बरसात भी ज़्यादा आ जाती है। तो यानी दोनों ही खतरनाक है, अगर सूखा पड़ जाए तो भी कुछ नहीं होगा और अगर बाढ़ आ जाती है तो जो बना बनाया सब सामान है अपने देखते हैं, जैसे बिहार के अंदर है बाढ़ आ रही है, मुंबई के अंदर लोगों का जीवन कितना मुश्किल हुआ पड़ा है। तो यानी दोनों ही चीज़ें क्या होती है, खतरनाक होती है। इसके कारण से जो भी अपने को प्रोडक्ट हैं फॉरेस्ट से मिलते हैं उनकी भी क्या हो जाती है, शॉर्टेज हो जाती है। अब अपना जो टॉपिक है उसके अंदर है वाइल्ड लाइफ इन डेंजर, यानी वाइल्ड लाइफ यानी जो जंगली जीवन है वो कैसे खतरे के अंदर आ जाता है। रिसेंट इन दिनों की ईयर में पॉपुलेशन है बहुत सारे वाइल्ड लाइफ एनिमल स्पीसीज़ की बहुत डिक्रीज हुई है, क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज हो गया है। ह्यूमंस हैं वो इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ ऐसी करते हैं जिसके कारण से एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। अपने ने फॉरेस्ट को क्लियर किया, उसको ग्रास लैंड है उसको फार्म लैंड के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। फ्लड लार्ज एरिया के अंदर मतलब फ्लड आ गया है क्योंकि अपने ने डैम्स बना लिया नदियों के ऊपर। इसके अलावा मतलब एयर है पोल्यूट हो जाती है, वाटर पोल्यूट हो जाती है। तो इसके कारण से जो वाइल्ड लाइफ है उनका नेचुरल हैबिटेट है वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, और जिसके कारण से जो डेलिकेट बैलेंस है नेचर के अंदर वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। यानी वाइल्ड लाइफ है वो
एक नेचुरल हैबिटेट के अंदर रह सकते हैं, लेकिन अपने उसको किसी ना किसी तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं फॉरेस्ट को क्लियर करके। या जो ग्रास लैंड्स के ऊपर अपने हिरन वगैरह देखते हैं, वहाँ पर वो घूमते रहते हैं आराम से, उनका ग्रास लैंड है उसको अपने फार्म लैंड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो डियर का खाना तो क्या होता है, प्लांट्स ही होते हैं, तो अपने उनको फार्म लैंड के अंदर लोग अपना अनाज थोड़ा ना खाने देंगे, अनाज वाली फसलें नहीं खाने देते। तो इस कारण से क्या होता है कि बहुत सारी स्पीसीज़ हैं वो क्या हो चुकी हैं, खतरे के अंदर आ चुकी हैं। अब जो वर्ड है, एक तो है एंडेंजर्ड और एक है एक्सटिंक्ट। एंडेंजर्ड का मतलब होता है खतरे में और एक्सटिंक्ट का मतलब होता है जो लुप्त हो चुका है। एनिमल्स जो एनवायरनमेंट के साथ एनवायरमेंटल चेंजेस के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते वो डाई हो जाते हैं, और कुछ स्पीसीज़ क्या हो जाती है, एंडेंजर्ड खतरे में हो जाती हैं, उनकी पॉपुलेशन है वो कम होती जाती है। अगर इन स्पीसीज़ को अपने प्रोटेक्ट नहीं करते हैं तो वो एक्सटिंक्ट भी हो जाती है, लुप्त भी हो सकती है, यानी वो धरती से डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ, यानी वो धरती से क्या हो जाती है, गायब हो जाती हैं। डोडो और डायनासोर। डोडो तो ये आपको बर्ड दिखाई दे रहा है, ये आपको ये डायग्राम के अंदर ये डोडो बर्ड है, ये एक फ्लाइटलेस बर्ड है, मुर्गे जैसा दिखाई देता है ये। और डायनासोर तो सबने नाम सुना है। तो डोडो और डायनासोर दो एनिमल स्पीसीज हैं जो अर्थ के ऊपर से बहुत साल पहले, मतलब ये माना जाता है डायनासोर तो 65 मिलियन ईयर एगो पहले क्या हो चुका है, धरती से डिसअपियर हो चुका है। तो यानी वो स्पीसीज़ जो कि खतरे का सामना कर रही हैं और जो खतरे की कगार पर है, ख़त्म होने की कगार पर है, अगर उसको प्रोटेक्ट ना किया जाए तब तो प्रोटेक्ट ना की जाए तब तो उसको अपने बोलते हैं एंडेंजर्ड स्पीसीज। और वो स्पीसीज जो धरती से हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी हैं उनको अपने क्या बोलते हैं, एक्सटिंक्ट स्पीसीज के नाम से जानते हैं। अब ये कह रहे हैं कि वेस्टर्न हिमालयस के अंदर पिंक हेड डक्स, सिक्किम स्टैग, कुछ एनिमल्स हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, मतलब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, यानी वो पास्ट में कभी थे लेकिन अब क्या हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो गए हैं। बाइसन, बीवर, बॉगहॉर्न, एंटीलोप, टाइगर, एशियाटिक लोयन, लियोपार्ड, ये सारे के सारे एनिमल्स हैं, ये क्या होते हैं, एंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं। ये सारी की सारी कहाँ पर है, एंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं। स्मॉलर एनिमल्स हैं वो भी क्या कर रहे हैं, फेस डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन का, यानी यूँ नहीं है कि बड़े एनिमल्स हैं वही खतरे का सामना करा रहे हैं, कुछ छोटे एनिमल्स भी क्या कर रहे हैं, खतरे के निशान पर हैं। इसके अंदर अगर आप मान लो अपने स्नेक को किल करते हैं, रूथलेस किलिंग ऑफ स्नेक, यहाँ पे क्या लिख रखा है, रूथलेस किलिंग ऑफ स्नेक, यानी अगर अपने रूथलेस किलिंग ऑफ स्नेक करते हैं, रूथलेस किलिंग का मतलब क्या होता है कि अपने इसको अंधाधुंध मारते हैं, तो क्या होता है कि एक दिन एक एरिया के सारे स्नेक्स डाई हो जाएंगे, उसके कारण से रैट पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि स्नेक क्या करते हैं, रैट्स को खाते हैं, और अगर रैट्स ज़्यादा हो जाएंगे तो वो ज़्यादा अनाज खाएंगे, जिसके कारण से फूड की क्या हो जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगी। तो इस तरह से अगर अपने स्नेक्स को किल करते हैं तो उसके कारण से फूड चेन और फूड वेब डिस्टर्ब होते हैं, जो कि हमारे इन्वायरमेंट का एक पार्ट है। तो इसलिए मतलब किसी ना किसी तरह से अपने को क्या होता है, नुकसान है वो पहुंचता है। तो इसीलिए अपने को हर एनिमल, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, वो क्या करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। अब अपना टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, यानी अपने किस तरह से फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं। तुम लोगों ने फॉरेस्ट को कंजर्व करने के तरीके हैं 7th क्लास में पढ़े थे, यहाँ पे अपने कुछ और बता रही हूँ। प्लांट हार्वेस्टिंग, यानी हार्वेस्टिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को कट करना, यानी कुछ ट्रीज़ हैं एरिया के अंदर कट करने चाहिए। अनकट ट्रीज़ हैं वो क्या करते हैं, इरोजन से बचाते हैं, और इसके अलावा वो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं ताकि नई ट्रीज़ क्या कर सके, ग्रो कर सके। अगर अपने प्लांट करके हार्वेस्टिंग ना करें, यानी सारे पेड़ों को एक साथ काट दें, तो क्या होगा कि एरिया के अंदर से सारे प्लांट्स कट जाएंगे, सॉइल का इरोजन होना शुरू हो जाएगा, नए प्लांट्स नहीं होंगे, तो उसके कारण से सीड्स भी नहीं बनेंगे। एफॉरेस्टेशन या रीफॉरेस्टेशन, यानी दोबारा से जंगलों को लगाना, जैसे डिफॉरेस्टेशन जंगलों को काटना, एफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, दोबारा से नए जंगलों को इंट्रोड्यूस करना। तो ये कह रहा है कि जिसके अंदर अपने जो भी फॉरेस्ट है उनको अपने वापस से क्या करते हैं, सीडलिंग्स, उसके अंदर छोटे छोटे सीडलिंग्स लगाकर स्मॉल ट्रीज, जिस स्पीसीज़ के पहले वहाँ पे जंगल थे, मान लो अगर कोई अपने जंगल काट भी चुके हैं तो वहाँ पर जो पहले से मतलब प्लांट उपस्थित है, अपने को पता तो होता ही है कि वहाँ पे किस तरह का जंगल था, तो वही वापस से क्या करने चाहिए, अपने सीडलिंग्स है स्मॉल ट्रीज़ के सेम स्पीसीज़ के वहाँ पर इंट्रोड्यूस करने चाहिए। जितने पेड़ अपने कम से कम कट करते हैं उतने पेड़ तो अपने को लगा ही देने चाहिए। एफॉरेस्टेशन है अपने आप भी होता है, तो अगर अपने कोई भी एरिया उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दे थोड़े टाइम बाद के लिए, तो वहाँ पर पेड़ अपने आप ही वापस से उग जाएंगे और वापस से फॉरेस्ट क्या हो जाएगा, हरा भरा हो जाएगा। अब अपने बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट फ्रॉम फायर, यानी अपने क्या करते हैं कि फॉरेस्ट को अपने किससे बचा सकते हैं, फायर से भी बचा सकते हैं। अपने फायर एक्सटिंग्विशिंग सॉल्यूशन है एयरक्राफ्ट के द्वारा या विंड की डायरेक्शंस चेंज करके,
स्ट्रॉन्ग ब्लोअर्स के द्वारा अपने क्या कर सकते हैं, अगर मान लो जंगल में आग भी लगी है तो एयरक्राफ्ट के द्वारा ऊपर से कुछ ऐसा करके एयरक्राफ्ट चलाकर या अपने स्ट्रॉन्ग ब्लोअर्स के द्वारा भी अपने क्या कर सकते हैं, उसकी आग की डायरेक्शन उसको चेंज कर सकते हैं और जंगलों को बचा सकते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड पेस्ट, यानी अपने जो जंगल हैं उनको इंसेक्ट और पेस्ट के इफ़ेक्ट से बचा सकते हैं। उसके लिए अपने इंसेक्टिसाइड और फंजाइसाइड का यूज़ करते हैं और कोई भी इन्फेक्टेड ट्रीज होता है उसको वहाँ से अपने क्या कर सकते हैं, हटा देते हैं। अगर अपने हटा देते हैं तो उसके कारण से भी अपने क्या कर सकते हैं, इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम ओवर ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग का मतलब होता है पशु चरते हैं, अपने को पता है। ओवर ग्रेजिंग का मतलब होता है पशुओं का चरना। अगर अपने ओवर ग्रेजिंग से बचा लें जंगलों को तो उसके कारण से भी अपने क्या कर सकते हैं कि अपने जंगल है उसको बचा सकते हैं। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन से रिलेटेड है। अगर फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय होते हैं तो लार्ज एनिमल्स के अंदर एनिमल्स भी डिस्टर्ब होते हैं, वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं या एंडेंजर्ड हो जाते हैं। इसलिए अपने को एंडेंजर्ड एनिमल्स को बचाने के लिए ज़रूरी है कि अपने क्या करें, अपने फॉरेस्ट को भी प्रिजर्व करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। अब अपने क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।